Hello investors. Medical costs are rising by 10 to 15% on year basis. सीपीआई इन्फ्लेशन 6-7% की रेंज में है, बट अगर आप मेडिकल कॉस्ट को देखेंगे इट हैज ग्रोन बाय 10 to 15% इन द पास्ट मेनी ईयर्स. हेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, आइदर वो इंडिविजुअल बेसिस पे हो या फिर फैमिली फ्लोटर के बेसिस पे हो. हमने एक सीरीज चालू की है जहां हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ऑफर्ड बाय डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचडीएफसी अर्गो की ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द फीचर्स एंड द बेनिफिट दैट दिस पॉलिसी प्रोवाइड्स एंड ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है. सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी. हेलो इन्वेस्टर्स, मैं महेंद्र राव नॉस्ट्रेला वेल्थ से आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में. आज का टॉपिक है एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर. अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इंश्योर कीजिए कि आपके हाथ में एक नोटपैड और एक पेन हो, सो दैट यू कैन मेक अ नोट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड द फीचर्स ऑफ दिस पॉलिसी. राइट, ये बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है which provides you with a 4x coverage which most of the companies don't provide. राइट, इसके अंदर काफी सारे कवरेजेस है, काफी सारे चॉइसेस है, प्लस एचडीएफसी अर्गो का ट्रस्ट है एंड बहुत कुछ. तो एक एक चीज हम डिस्कस करेंगे टू अंडरस्टैंड द पॉलिसी कंप्लीटली. न्यू एचडीएफसी अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर 4x कवरेज प्रोवाइड करता है विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट. तो ये आपको वैल्यू फॉर मनी वाली पॉलिसी है, बिकॉज ये जो 4x कवरेज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, दिस आर वेरी फिनोमिनल बेनिफिट्स दैट दिस पॉलिसी प्रोवाइड. सबसे पहला तो है उनका सिक्योर बेनिफिट. सिक्योर बेनिफिट क्या कवर करता है? 2x कवरेज फ्रॉम डे वन. इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बेनिफिट दैट एनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड. आपने एक्स अमाउंट का सम इंश्योरेंस लिया हुआ है, आपने 5 लाख या 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है, ऑटोमेटिकली वंस यू स्टार्ट विद द पॉलिसी दिस पॉलिसी विल बिकम अ 20 लाख पॉलिसी. डे वन से इट विल हैव अ 2x कवरेज. यहां पे आपको कोई एक्टिवेशन करने की जरूरत नहीं है या कुछ क्लेम करने की जरूरत नहीं है और आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करने की भी जरूरत नहीं है. सो 4x कवरेज में सबसे पहला बेनिफिट है सिक्योर बेनिफिट. सेकेंड बेनिफिट इज द प्लस बेनिफिट. बहुत सारी पॉलिसीज में नो क्लेम बोनसेस होते हैं, तो इस पॉलिसी में भी उन्होंने बोनसेस की तरह प्लस बेनिफिट ऐड किया है, जो फर्स्ट ईयर इंक्रीज होगा 50% से, सेकेंड ईयर इंक्रीज हो जाएगा पूरा 100% से. राइट, सो सेकेंड ईयर की एंड में आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड सीधा डबल हो जा रहा है. आपने 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है, एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, स्टार्ट ऑफ थर्ड पॉलिसी ईयर, आपकी पॉलिसी का कवरेज में 20 लाख का कवरेज आ जाएगा. और ये आपने अगर क्लेम किया है चाहे नहीं किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 100% इंक्रीज इन कवरेज आफ्टर 2 ईयर्स ये पॉलिसी में इनबिल्ट बेनिफिट है. थर्ड इज द रिस्टोरेशन बेनिफिट, जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर ऑफरिंग नाउ. यर यू गेट, ये पॉलिसी में भी आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, जहां पे आपका इंश्योरेंस कवर अगर खत्म हो गया है, यू हैव यूटिलाइज द कंप्लीट इंश्योरेंस, the company will give you a restoration benefit of 100% in that policy year without any additional cost. प्रोटेक्ट बेनिफिट, बहुत सारी पॉलिसीज छोटे खर्चे जो ऑपरेशंस में या सर्जरीज में होते हैं वो कवर नहीं करती. नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस लाइक ग्लव्स, मास्क, नेबुलाइजर्स, ये सारी चीज कवर नहीं करती, बट इस पॉलिसी में ये कवर होता है विदाउट पेइंग एनी एडिशनल कॉस्ट. सो जीरो डिडक्शन ऑन नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस. राइट, सो यहां पे आपको ये कवरेज मिल जाती है इस पॉलिसी में. सो टू मच ऑफ बेनिफिट इज कवर्ड अंडर दिस 4x कवरेज ओवर एंड अबाउट द पॉलिसी बेनिफिट्स. राइट, लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. जो ये सिक्योर बेनिफिट हमने देखी है, हाउ दिस वर्क्स. फॉर एग्जांपल मिस्टर शर्मा है, ही इज अ 35-year-old बिजनेसमैन जिसने ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी ले रखी है, जिसका बेस पॉलिसी कवर है 10 लाख का. उन्होंने 10 लाख की पॉलिसी ले रखी है, उनकी एज है 35, दिल्ली में रहते हैं और ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी ऑप्ट की है. अब उनका प्रीमियम आ रहा है रफली अराउंड 26,700. तो ये 4 कवरेज कैसे बेनिफिट करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड. सिक्योर बेनिफिट में
इंस्टेंटली उनकी 10 लाख की पॉलिसी जिस दिन से पॉलिसी स्टार्ट होगी उस दिन से इट विल बिकम अ 20 लाख पॉलिसी विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, 100% इंक्रीमेंट, राइट। ये सिक्योर बेनिफिट है। सेकंड था प्लस बेनिफिट विच वाज द नो क्लेम बोनस का बेनिफिट। बोनसेस, नो क्लेम आप हटा दीजिए, बोनसेस बिकॉज वेदर यू क्लेम और यू डोंट क्लेम इट विल बी एडेड। सो फर्स्ट ईयर आपकी जो 10 lakhs की पॉलिसी आपने ली थी, अगर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 year इट विल बिकम 15 lakhs एंड इन कंप्लीशन ऑफ सेकंड ईयर इट विल बिकम अ 20 lakh पॉलिसी। रिस्टोरेशन बेनिफिट, जो आपका सम अश्योर्ड है 10 lakhs का, उतना बेस कवर से वो पॉलिसी रिस्टोर हो जाती है। सो at the end of 2 years this policy becomes a 40 lakh पॉलिसी। 10 लाख आपका बेस कवर था, 10 लाख आपका सिक्योर बेनिफिट है, 10 लाख से आपका प्लस बेनिफिट आ जाता है जो बोनसेस है, और प्लस 10 lakhs का आपका रिस्टोर बेनिफिट। सो टोटल यू गेट 40 लाख बेनिफिट प्लस प्रोटेक्ट बेनिफिट के अंडर आपकी जो 10-20% की जो एक्स्ट्रा नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस होती हैं विद रिलेटेड टू द मेडिकल इक्विपमेंट्स और एनी अदर एक्सपेंसेस, वो भी इस पॉलिसी में कवर हो जाती है। So this is the beauty of this product that you get so much of insurance covered under one policy with no extra premium. जैसे मैंने बताया था 4x कवरेज with 10 lakh base cover, Mr. Sharma gets 4x coverage after 2 years which is 40 lakhs. ये तो हुई बात 4x कवरेज की। पॉलिसीज में क्या क्या कवर होती है वो हम अब समझेंगे कि व्हाट आर द थिंग्स विच आर कवर्ड अंडर दिस पॉलिसी। पॉलिसी कवरेज में क्या आता है? सबसे पहला बेनिफिट इज द प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड द पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। पहले पॉलिसीज में 30 और 90 डेज कवर किया करते थे, बट दिस पॉलिसी कवर 60 प्री हॉस्पिटलाइजेशन डेज एंड 180 पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन डेज। तो ये क्या कवर करते हैं? आपकी जो टेस्ट होती है, मेडिसिन परचेज होती है, और कोई मेडिकल एक्सपेंसेस है जो हॉस्पिटलाइजेशन के पहले के एक्सपेंसेस है, तो वो सारे कवर होंगे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद अगर आप कोई टेस्ट कराते हैं या मेडिसिन परचेज करते हैं या फिर डॉक्टर को विजिट करते हैं, तो वो सारी चीजें 180 डेज में पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में कवर होती है। होम हेल्थ केयर भी इसमें कवर होता है। ठीक, मिस्टर शर्मा अगर होम ट्रीटमेंट ले रहे हैं जहां पे डॉक्टर विजिट कर रहे हैं, नर्सिंग चार्जेस है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, वो सारी चीजें भी यहां पे कवर हो जाती है। डेली कैश भी मिलता है। डेली कैश अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन लेते हैं तो आपको 800 रुपीज पर डे के हिसाब से शेयर्ड अकोमोडेशन मिलता है। मैक्सिमम यू कैन क्लेम इज 4800 इन दिस पॉलिसी इन द पॉलिसी ईयर। और उस हॉस्पिटलाइजेशन में कम से कम आप 48 आवर्स एडमिट होने चाहिए हॉस्पिटल में। तो ये क्या होता है कि कोई फैमिली से विजिट करता है, उनके ट्रैवलिंग के लिए जो कॉस्ट होती है वो सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाती है। कॉस्ट लाइक ट्रैवलिंग, फूड, लॉजिंग एंड सो ऑन। ये अमाउंट आप बढ़ा के भी ले सकते हैं, वो आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। हेल्थ चेकअप, वेदर यू हैव claimed the policy, you have made a claim in the policy or whether you have not made a claim in the policy, on completion of every policy year you have a limit of up to how much money you can utilize for health checkup. जितना सम अश्योर्ड है उतना अमाउंट डिफाइंड है। सो आपको यहाँ पे कोई कंडीशंस नहीं है। फॉर एग्जांपल मिस्टर शर्मा ने 10 लाख की पॉलिसी ली थी, अगर वो इंडिविजुअल बेसिस पे होती तो उनकी लिमिट थी 2000 एवरी पॉलिसी ईयर में मेडिकल चेकअप का कॉस्ट का बेनिफिट उनको मिल जाएगा। अगर ये फ्लोटर पॉलिसी होती तो 5000 तक का हेल्थ चेकअप बेनिफिट उनको मिल जाता है ऑन कंप्लीशन ऑफ एवरी पॉलिसी ईयर एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम स्टेटस। राइट, कोई क्लेम स्टेटस नहीं है, यहां पे सब लिमिट्स डिफाइन की गई है। अगर 1 करोड़ की पॉलिसी है तो 15,000 फैमिली फ्लोटर के अंडर आप कवर कर सकते हैं। राइट, सो यू कैन गो फॉर अ मेडिकल चेकअप एवरी ईयर एंड देयर आर सब लिमिट्स टू इट। सबसे बेहतरीन फीचर जो अभी उन्होंने ऐड किया है वो है ई ओपिनियन। Supposingly you are diagnosed with some illness and you want to go for a second opinion with a doctor, so the policy allows you to take e-opinion for 51 critical illnesses. जो भी ये कंपनी के नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं वहां पे जाके आप कंसल्ट कर सकते हैं ऑन ई-ओपिनियन बेसिस और टेली कंसल्टेशन बेसिस, एंड उनकी डायग्नोसिस, उनका रिपोर्ट्स आपको सबमिट करनी है, एंड जितने भी एक्सपेंसेस इंकर्ड होगा दैट विल बी टेकन केयर बाय द पॉलिसी। सो यू गेट अ सेकेंड ओपिनियन फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट, ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है टू यूटिलाइज एट दैट पॉइंट ऑफ इमरजेंसी। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस
जब आप एडमिट होते हो हॉस्पिटल में, तो उसके अंदर जो रूम रेंट्स होती है, जो एम्बुलेंस चार्जेस होती है, जो आईसीयू चार्जेस होती है, जो नर्सिंग एक्सपेंसेस है, जो सर्जरी की फीस है, सर्जन की फीस है, एनेस्थीसिया की फीस है, एनेस्थीसिया डॉक्टर्स की जो फीस है, वो सारी चीज कवर होती है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, इसमें डे केयर हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर्ड है, जो 24 आवर से कम रहेंगे तो उसमें भी आप ये चीज कवर कर सकते हैं। तो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर कवर्ड. This is the base of this policy. Whenever someone is buying a policy, hospitalization expenses is the base of the policy, and over and above everything is the add-ons and the uh, plus benefits which these policies provide. आयुष ट्रीटमेंट भी कवर होता है इसमें. इफ यू आर डूइंग एन ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट थ्रू आयुर्वेदा, योगा से कर रहे हैं, नेचुरोपैथी से कर रहे हैं, उन्ननी या सिद्धा से कर रहे हैं, इवन होम्योपैथी से कर रहे हैं, सो दिस policy cover those expenses as well, and this institute through which you are getting this benefit has to be accredited by the government. ठीक है, गवर्नमेंट ओरिएंटेड हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल्स होने चाहिए, एंड योर आयुष ट्रीटमेंट कॉस्ट विल बी कवर्ड इन दिस पॉलिसी. सो दिस इज द कवरेज दैट वी हैव डिस्कस्ड कि इतना सारा कवरेज आपको मिलता है. उसके अलावा डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी आपको मिलता है, जहां पे हमने देखा कि कोरोना में, कोविड में देयर वर नो बेड्स अवेलेबल. ठीक है, सो यू हैड टू ट्रीट योर सेल्फ एट होम, और वहां पे घर पे जो आपके खर्चे हुए हैं दैट आर ऑल्सो कवर्ड. यहाँ पे प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर आपको नहीं मिलता, बट आपकी जो मेडिकल एक्सपेंसेस है दोज आर कवर्ड. मेजर ऑर्गन ट्रांसप्लांट या ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस जो रहते हैं वो भी कवर होते हैं इफ यू आर रेसिपिएंट टू आर ऑर्गन, राइट. सो आपकी जो इन पेशेंट ट्रीटमेंट होती है उस सारी चीजें आपकी कवर होती है अंडर दिस पॉलिसी. So you do not have to be worried कि hospitalization हुए और I am the recipient and someone is a donor. Both the cost of the recipient and the donor is covered in this policy. Plus, in case of an emergency, you get air ambulance, which is limited up to 5 lakhs in this policy. So if you see, these are the features. So many features are attached to this policy. इतने सारे features है कि आप उसको क्या चूज करें और क्या छोड़े वो वाला डिसीजन ले सकते हैं, राइट. आजकल न्यू पॉलिसीज में न्यू ऑप्शंस आ गई हैं विच आर द डिडक्टेबल ऑप्शंस. व्हेनेवर यू ऑप्ट फॉर अ डिडक्टेबल ऑप्शन यू ऑटोमेटिकली गेट अ डिस्काउंट ऑन द प्रीमियम. आपको डिस्काउंट मिलता है आपके प्रीमियम पे अगर आप एक डिडक्टेबल ऑप्शन चूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 25 लाख की पॉलिसी ले रखी है और आपने 1 लाख का डिडक्टेबल ऑप्शन लिया है, राइट, योर प्रीमियम विल बी डिस्काउंटेड बाय 50%. तो ये डिडक्टेबल ऑप्शन होता क्या है? Deductible is the amount you agree to pay at the time of claim once in a policy year, post which your coverage kicks in. आपने पॉलिसी ले रखी है 25 लाख की, आपका 5 लाख का क्लेम आया और आपने 1 लाख का डिडक्टेबल ऑप्शन चूज किया है, तो 5 लाख में से 1 लाख विल बी डिडक्टेड एंड द कंपनी विल कवर ओनली 4 lakhs. 1 lakh इज टू बी बोन बाय द पॉलिसी होल्डर, राइट. 1 लाख आप बेयर करेंगे, बाकी का 4 लाख कंपनी बेयर करेगी, एंड दिस इज ओनली फॉर द फर्स्ट क्लेम इन द पॉलिसी ईयर. सेकंड क्लेम आएगा दैट विल बी 100% कवर्ड, right. So if you opt for this kind of deductions you automatically get a discount on the premium. For example, 25 लाख की पॉलिसी है, आप 3 लाख तक का डिडक्शन लेते हैं, then you get 65% discount on the policy. Whether you want to avail this benefit or not is up to you, but these are the options available if you want a discount on the premium, right. Maximum जो discount आपको मिल रहा है that is 65% discount on your premium. So it becomes a value buy. For example, Mr. Sharma agrees to pay the first 25,000 on his claim in the policy year. अगर 25,000 का क्लेम वो बेयर करना चाहते हैं उनकी पॉलिसी ईयर में, ही गेट्स अ डिस्काउंट. 25% डिस्काउंट मिलता है उनके इंश्योरेंस प्रीमियम पे, जो हमने डिस्कस किया था कि उनकी प्रीमियम कितनी आ रही थी 26,700. अगर वो 25% डिस्काउंट होता है तो उनकी प्रीमियम हो जाएगी 20,025 रुपीज, राइट. बट अगर कल उठ के क्लेम आएगा जो 2 लाख का भी क्लेम आया, फर्स्ट 25,000 is to be paid by Mr. Sharma and the remaining 1,75,000 will be paid by the company, right. ये किसके लिए बेनिफिशियल होता है डिडक्टिबल? अगर मैं बात करूं तो someone who has a corporate policy, राइट. कंपनी आपको ऑफर करती है पॉलिसी, मिनिमम 3 लाख 5 लाख की पॉलिसी होती है, राइट. आप ओपन मार्केट से ये पॉलिसी अगर ऑप्ट करते हैं या फिर ये कोई भी पॉलिसी में अगर डिडक्टेबल ऑप्शन अवेलेबल है तो आप ये पॉलिसी ऑप्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 25 lakhs, 3 lakhs का कवरेज जो रहेगा वो कंपनी पास करेगी, एंड ओवर एंड अबाव
3 लाख जो रहेगा वो ये पॉलिसी से आप क्लेम कर सकते हैं। सो ऑलरेडी अगर आपके पास कोई पॉलिसी है कंपनी के थ्रू जहां पे आपका 5 लाख का कवरेज है या फिर 3 लाख का कवरेज है, सो दैट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू बाय दिस पॉलिसी, यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑन द प्रीमियम। ठीक है, फर्स्ट क्लेम कंपनी से होगा, ओवर एंड अबाउट दैट क्लेम आपका ये पॉलिसी से होगा। सो यू विल बी इन अ विन विन सिचुएशन दैट यू आर हैविंग अ हायर कवरेज, आपका टोटल कवरेज भी हो जाएगा 25 लाख का और आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भी पे करने की जरूरत नहीं है, यू विल गेट अ डिस्काउंट प्रीमियम। राइट, कंपनी की पॉलिसी है, द कंपनी आइदर विल बी ऑफरिंग एट फ्री ऑफ कॉस्ट और दे विल बी चार्जिंग समथिंग टू यू, तो आपको वो पैसा भी पे करना है और ये पैसा भी पे करना है, तो ये पैसा न्यू पॉलिसी भी जो पे करना है वो डिस्काउंटेड प्राइस पर रहेगा। प्लस 5 साल खत्म होने के बाद आप सोचते हो कि मुझे ये डिडक्टेबल ऑप्शन नहीं चाहिए, देन यू कैन ऑप्ट फॉर 100% पॉलिसी विदाउट एनी डिडक्शंस, एंड वो टाइम पे जो प्रीमियम रहेगा दैट विल बी चार्ज टू यू। सो यू हैव दैट सुपर पावर ऑफ दैट इजी स्विच आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years अंडर दिस पॉलिसी। 5 साल आपने कंटिन्यूस पे किया है, 6th ईयर पे आप रिन्यू कराने जा रहे हो, लेकिन अभी आपको डिडक्टेबल ऑप्शन की जरूरत नहीं है, यू कैन बाय दिस पॉलिसी विदाउट डिडक्टेबल ऑप्शन, तो आपका 100% कवरेज चालू हो जाएगा ये पॉलिसी में, बट दैट इज अलाउड ओनली आफ्टर 5 years। प्लस आपको क्रिटिकल इलनेस एड ऑन कवर्स है इसमें, ये बेस प्रीमियम से एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके आप इसमें एडिशनल बेनिफिट ले सकते हैं। 51 क्रिटिकल इलनेसेस कवर होती है, बेस सम अश्योर्ड है 1 लाख का एंड मैक्सिमम जो होता है वो है 2 करोड़ तक का, एंड इन मल्टीपल्स ऑफ 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, ये मल्टीपल्स में आप पॉलिसी ले सकते हैं जहां पे आपकी 51 क्रिटिकल इलनेसेस कवर होती है। ऑन डिडक्शन ऑन जैसे ही आपकी कोई क्रिटिकल इलनेस डिटेक्ट होगी आपको वो सम अश्योर्ड पे किया जाएगा। सो दीज आर एड ऑन कवर्स एंड यू हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर बाइंग दिस एड ऑन कवर्स। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट जैसे मैंने समझाया था 800 रुपए आपको मिलता है बाई डिफॉल्ट इन दिस पॉलिसी। नाउ इफ यू वांट टू इंक्रीज this amount on hospital cash benefit, you can increase it by ₹500 to ₹10,000। ठीक है, बट इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने की जरूरत है। राइट, दीज आर एड ऑन कवर्स। आप सोचते हो कि 800 रुपया पर डे बहुत कम है, राइट, एंड इफ यू वांट टू इंक्रीज इट टू 2500, सो 2500 के लिए फिर आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम देके आप ये फीचर बाय कर सकते हैं। अनलिमिटेड रिस्टोर, बाय डिफॉल्ट द कंपनी हैज अ फीचर ऑफ रिस्टोरेशन बेनिफिट, but it happens only once in a year. Now if you want unlimited restore होनी चाहिए पॉलिसी, then you can buy the same with by paying extra premium। पॉलिसी में इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर भी है इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ और परमानेंट डिसेबिलिटी और पार्शियल डिसेबिलिटी। राइट, इसमें से कुछ भी चीज होगा तो यू विल गेट अ लमसम अमाउंट एज अ पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर। सो ये भी आप ऑप्ट कर सकते हैं, बट दीज आर एड ऑन कवर्स, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, आपका बेस प्रीमियम से एक्स्ट्रा प्रीमियम जाएगा। ठीक है, ऑप्टिमा वेलबींग कवर्स एक्सपेंसेस फॉर वेरियस आउट पेशेंट बेनिफिट, आप हॉस्पिटल के बाहर के जो खर्चे जो रहते हैं वो आप इसमें कवर कर सकते हैं बाई टेकिंग एन एड ऑन। ठीक है, डिस्काउंट की अगर हम बात करें तो देर आर लॉयल्टी डिस्काउंट, इफ यू आर ऑलरेडी अ पॉलिसी होल्डर विद HDFC अर्गो और उसका प्रीमियम 2000 से ज्यादा है, यू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 2.5%। फैमिली डिस्काउंट आपको मिलता है अगर आपने इंडिविजुअल पॉलिसी ले रखी है, और अगर आप फैमिली मिलके पॉलिसी ले रहे हैं देन यू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10% अगर 2 से ज्यादा फैमिली मेंबर उसमें कवर्ड है। तो तीसरा जो डिस्काउंट आपको मिलता है दोज आर लॉन्ग टर्म डिस्काउंट, इफ यू बाय अ पॉलिसी फॉर 1 year देन यू हैव टू पे द फुल प्रीमियम, इफ यू पे द प्रीमियम फॉर 2 years टुगेदर, एक ही साथ 2 साल का प्रीमियम भरना है तो आपको डिस्काउंट मिलता है 7.5% का, और 3 साल का प्रीमियम अगर आपको एक साथ भरना है तो आपको डिस्काउंट मिलता है 10% का। सो दिस आर द डिस्काउंट्स विच आर अवेलेबल विद दिस पॉलिसी। कवरेज की हम बात करें तो ये पॉलिसी कवर करती है फ्रॉम 5 lakhs टू 2 करोड़ का कवरेज, विच इज ह्यूज। एक बेस पॉलिसी में 2 करोड़ तक का भी कवरेज आप आज की तारीख में ये पॉलिसी के थ्रू ले सकते हैं। पॉलिसी ऑप्शन में क्या क्या है, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है और इंडिविजुअल पॉलिसी है। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में मैक्सिमम 4 एडल्ट है और मैक्सिमम 6 बच्चे आप इंक्लूड कर सकते हैं, जिसके अंदर एक कॉमन सम इंश्योर्ड रहेगा। ठीक है, 4 एडल्ट में फादर मदर, उनके फादर मदर भी ऐड हो सकते हैं, राइट, और मैक्सिमम 6 बच्चे ऐड हो सकते हैं इन अ फैमिली फ्लोटर पॉलिसी। इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हैं तो इंडिविजुअल पॉलिसी में सेपरेट सम अश्योर्ड मिलेगा, बट एक ग्रुप बन जाएगा, सिंगल पॉलिसी एवरी एडल्ट को मिलेगी, और वो ग्रुप के अंदर आप 6 एडल्ट और मैक्सिमम 6 बच्चे को इंक्लूड कर सकते हैं। टेन्योर की जैसे मैंने बात की,
any policy will be minimum of 1 year and maximum you can avail is of 3 years. 3 साल की पॉलिसी आप एक साथ ले सकते हैं। एक साथ लेने पे आपको प्रीमियम पे भी डिस्काउंट मिलता है विच इज 10%। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली आप इसमें पे कर सकते हैं। और ये बात है एचडीएफसी और अर्गो की, जहां पे क्विक टर्न अराउंड टाइम है, आपकी जो प्री ऑथराइजेशन हडल्स है, रिइंबर्समेंट क्लेम्स है, वो फास्ट सेटल होते हैं। नेटवर्क हॉस्पिटल में अगर हम देखें तो 16,000 प्लस नेटवर्क हॉस्पिटल्स है। कस्टमर सर्विस भी 24/7 चालू है और उनके पास ऑलरेडी 1.6 करोड़ हैप्पी कस्टमर्स हैं। जिस्ट में अगर हम समझे शेड्यूल बेनिफिट्स, तो प्लान का नाम है ऑप्टिमा सिक्योर, जो हमने डिस्कस किया है अब तक। बेस सम एश्योर्ड आप जो ले सकते हो वो है 5 लाख से लेकर 2 करोड़ का। रूम रेंट के जो चार्जेस है वो एक्चुअल्स पे पूरे होते हैं, यहां पे कोई लिमिट नहीं है। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, आयुष ट्रीटमेंट, होम हेल्थ केयर, ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस, प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, एवरीथिंग इज कवर्ड अप टू सम एश्योर्ड। जितना भी आपका सम एश्योर्ड है उस सम एश्योर्ड के हिसाब से आपका सारा चीज कवर होगा। सिक्योर बेनिफिट में देखें तो 100% ऑफ सम एश्योर्ड फर्स्ट डे से इंक्रीज हो रहा है आपकी बेस पॉलिसी कवरेज पे। बेस पॉलिसी 10 लाख की है, फर्स्ट डे से इट विल बिकम अ 20 लाख पॉलिसी। प्रोटेक्ट बेनिफिट जो आपके नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस हैं वो भी इसमें कवर होते हैं अप टू सम एश्योर्ड। प्लस बेनिफिट में देखा हमने जो बोनसेस है आपके, द बोनसेस विल गेट एडेड बाय 50% इन फर्स्ट ईयर एंड अनदर 50% इन सेकेंड ईयर, दैट इज 100% इन द नेक्स्ट 2 years. So आपकी 10 लाख की पॉलिसी विद बोनस विल बिकम अ 20 लाख पॉलिसी ऑन कंप्लीशन ऑफ 2 years एंड द स्टार्ट ऑफ द थर्ड ईयर, राइट। रिस्टोर बेनिफिट 100% रिस्टोरेशन बेनिफिट अवेलेबल है। आपने आपका बेस सम एश्योर्ड एग्जॉस्ट कर दिया है जो 10 लाख का था मिस्टर शर्मा का, ठीक है, वो एग्जॉस्ट हो गया तो कंपनी ऑटोमेटिकली उसको रिस्टोर करेगी बाय 100% विच इज 10 lakhs अगेन, राइट। सो रिस्टोरेशन बेनिफिट अवेलेबल है। इमरजेंसी एम्बुलेंस में एयर एम्बुलेंस अप टू 5 लाख आप क्लेम कर सकते हैं। रोड एम्बुलेंस एस ऑन एक्चुअल्स आपको कवरेज मिलता है। डेली कैश हमने डिस्कस किया था विच इज 800 पर डे एंड मैक्सिमम आप जो क्लेम कर सकते हो दैट इज 4,800 इन अ पॉलिसी ईयर। आपको डायग्नोसिस हो गई है, आपने इलनेस डिटेक्ट हो गई है, यू कैन टेक ई ओपिनियन फॉर 51 मेजर इलनेसेस थ्रू ई कंसल्टेशन, राइट। आपको और बेनिफिट क्या मिलता है? टैक्स सेविंग आपको मिल रही है, लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल आप कर सकते हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन आपकी हो रही है और नो ज्योग्राफी बेस्ड को पेमेंट। ऐसा नहीं कि रूरल में आपने एडमिट हुए तो वहां पे जाके आपने क्लेम करना है तो वहां पे आपको को पेमेंट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। सो और दूसरा बेस्ट फीचर यह है कि अगर आपने ये साल क्लेम किया है तो देयर विल बी नो लोडिंग इन द नेक्स्ट ईयर प्रीमियम, ठीक है। जो प्रीमियम आपका आज का है वही प्रीमियम कल भी रहेगा। इट विल इंक्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द एज बट नो इंक्रीमेंट विल बी देयर ऑन द बेसिस ऑफ द क्लेम, राइट। रिन्यूअल आप लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल कर सकते हैं। वेटिंग पीरियड आपको ध्यान रखना है कि कितना वेटिंग पीरियड अवेलेबल है। रिन्यूअल प्रीमियम आपको टाइम पे करना है। इन केस यू आर नॉट हैप्पी विद द पॉलिसी यू कैन विड्रॉ पॉलिसी विद इन 15 days ऑफ टाइम। माइग्रेट करना है, आपको ये पॉलिसी बेटर नहीं लग रही है बट ओपन मार्केट में और भी पॉलिसीज अवेलेबल है जो आपको ज्यादा बेनिफिट दे रही है, यू कैन माइग्रेट फ्रॉम दिस पॉलिसी टू द अदर पॉलिसी। सेम पोर्टेबिलिटी, इफ यू आर having a policy with other company but those features are not beneficial for you, and these features are lucrating enough for you to go ahead with this policy, you can port your policy from other company to this company. एक्सक्लूजन्स ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में क्या होते हैं, इन्वेस्टिगेशन एंड इवेल्युएशन आपका कवर नहीं होता, ओबेसिटी कंट्रोल नहीं होता, कॉस्मेटिक सर्जरी, हजार्डस स्पोर्ट्स, ब्रीच ऑफ लॉ, आपने इंफॉर्मेशन गलत दी है, एल्कोहलिज्म, ड्रग और सब्सटेंस अब्यूज, अनप्रूवन ट्रीटमेंट, स्टरलिटी एंड इनफर्टिलिटी, मैटरनिटी एक्सपेंस ये पॉलिसी में कवर नहीं होते। वेटिंग पीरियड है आपका, आपने आज पॉलिसी लिया 13 days इनिशियल वेटिंग पीरियड आपका रहेगा विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कूलिंग पीरियड, राइट। एक्सीडेंट फर्स्ट डे से कवर होते हैं बट मेडिकल या बीमारी के रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट रहेगा दोज आर नॉट कवर्ड। 24 मंथ्स के बाद आपकी स्पेसिफिक इलनेसेस और सर्जिकल प्रोसीजर्स कवर होते हैं और 36 मंथ्स के बाद आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी कवर होती है। बिफोर 36 मंथ्स आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर नहीं होगी ये पॉलिसी में। तो आपको ये वेटिंग पीरियड भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कितना वेटिंग पीरियड है। 30 days कूलिंग पीरियड, 24 मंथ स्पेसिफाइड डिजीजेस और 36 मंथ्स प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस। दिस पॉलिसी ऑफर सो मच बेनिफिट
सो मच बेनिफिट, 4x कवरेज से लेके पॉलिसी कवरेज से लेके रोड एम्बुलेंस से लेके डेली केयर से लेके सारी चीज आपकी कवर कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज अ पावर पैक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी इफ यू आर बाइंग ऑन इंडिविजुअल बेसिस और यू आर बाइंग फॉर अ फैमिली। ये बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है। डू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर वेन एवर यू आर बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। आपकी नीड स्पेसिफिक पॉलिसीज काफी अवेलेबल है मार्केट में, सो यू हैव टू specify the needs and the advisor will guide you with a best policy whichever is available in the market, राइट? तो ये दोस्तों बात थी HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर की, जहां हमने आज डिस्कस किया उनकी फीचर्स ऑफ द पॉलिसी। फुल्ली लोडेड पॉलिसी है और ये फीचर्स आपके लिए कितने बेनिफिट करते हैं आपको ये वीडियो में हमने समझाया है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट एंड टेक अ राइट डिसीजन वेन एवर यू आर बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। So we will be back with another video on another topic. Till then, bye bye. Signing off, Mahindra Rao.